朋友们，印度和美国的友谊小船翻了呀！今天看到莫迪的最新激情演讲，他呼吁印度人拥抱国产，使用国货。另外呢，多多使用国内的服务，比如结婚度蜜月不要去国外，要留在印度，给本国创造价值。其实呢，这些话说的是非常正确的，每个国家的人民都应该支持本国的产品和服务。但是呢，我听莫迪的话呢，却又有点觉得讽刺。试想一下，如果换成是中国，上面呼吁大家使用国产商品和服务，会发生什么呢？网络上会有一堆的专家学者，还有水军会痛骂，说你不尊重市场规则，强行的在进行行政干预，大骂这种做法是多么的邪恶。同时呢，也会突然冒出来一群人跟你对着干，他们会坚持反对使用国产，然后进行各种宣传洗脑，就跟邪教一样，在他们的操纵下，会把国产和国外品牌给对立起来，跟意识形态挂钩。那么你使用国产，你就是爱国绑架，你就是愚忠；而使用国外的，就代表思想先进、自由等等。可是呢，这种情况在印度不存在，他们就是很爱自己国家，哪怕印度再烂，美国再好，他们移民到美国也不会说印度坏话，这是他们的优点。所以呢，莫迪呼吁用国产，我认为这个效果绝对比在中国呼吁要有效的多。那莫迪老先生为什么突然做出这样的呼应呢？原因很简单了，现在跟美国闹掰了呗。无论接下来印度是否会向美国彻底妥协，形势已经变掉了。美印之间的蜜月期彻底的拜拜了。如果高额的关税持续，印度的产品和服务卖不到美国市场，其他国家也不买单，那就只能本国消化。所以这个时候必须要出来呼吁阿三支持国产。其实呢，某种意义上来说这绝对是对的。印度的产品和服务一股子咖喱味，还有很多的大肠杆菌，与其拿出去出口祸害全世界，不如自己留着慢慢品味。反正呢，以阿三的身体素质和抵抗力，以毒攻毒，乐在其中。在川普宣布对于印度征收25%的关税之后呢，48小时已经过去了，美国还是没等来印度的彻底妥协。如今呢，美国对印度关税措施正式开始实施，但即便如此，老美也不是很开心。就如前面所说，美国想要的是他的妥协，尤其呢，川普现在非常的讨厌印度购买俄罗斯石油，不停的打招呼叫你不要买了，你还不收手，跟我对着干，丝毫不给我川普的面子。俄乌冲突的背景下，印度呢一直在倒卖俄罗斯的石油。实际上，关于这件事情，西方不少国家心里都很清楚。之前呢，对于阿三是睁一只眼闭一只眼，但是现在玩不下去了。随着美印贸易谈判陷入停滞，美国不想再忍着了，所以把这些话都说出来了，点明了你不能这么干。3个月前当印度和日本、欧盟、越南同步启动对美贸易谈判时莫迪政府还沉浸在被美国重视的喜悦中。作为最早叩开谈判大门的国家之一，印度一直将此视为提升国际地位的筹码。然而3个月之后，日本签了协议，欧盟达成共识，连后来者韩国都已经尘埃落定，唯独印度成了拖后腿的存在。谈判桌上，印度的态度呢始终是摇摆不定的，承诺扩大进口，却拒绝明确领域。面对零关税要求也含糊其辞，但是在农业、奶制品等等的关键领域呢，又筑起高高的关税壁垒。这种既想占便宜又不愿让利的姿态，让川普逐渐失去耐心。不过呢，话也说回来，川普对于印度的突然强硬背后呢，也是藏着更深的战略算计。在跟中国的博弈陷入僵局之后美国必须要找到突破口。印度作为全球第5大经济体，恰好就成了理想中的替代品。川普看来呢，印度跟中国虽然同是新兴大国，但是拿捏起来那个容易程度是天差万别的。中国有完整的产业链、庞大的内需市场和外汇储备作为筹码，而印度的经济依赖外资，出口结构单一，所以呢，看起来更容易屈服。不管是贝森特的指责，川普的关税威胁，本质上呢，其实都是施压的手段。既然啃不动中国这个硬骨头，那么不如就先捏碎印度这个软柿子。
以此来向国内的选民证明美国仍然在主导规则。现在呢，莫迪的大国梦卡在了十字路口了。如果选择向美国妥协，短期内的确能避免关税冲击，但是会伤及大国自尊以及自己的国内选票。如果选择对抗，后果可能更严重。美国是印度重要的贸易伙伴和投资来源国，更关键的是，印度一直希望借助美国力量来制衡中国。与美交恶就会让其失去战略支点，所以呢，无论哪种选择，都意味着莫迪的大国梦彻底的碎掉了。आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं
जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्त। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले हर हर महादेव।